हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कल अचानक दिल्ली में रात को एक बैठक बुलाई और इस बैठक में कई नामों पर चर्चा करी गई कि आखिरकार पहली लिस्ट में किन उम्मीदवारों का नाम होगा और किन उम्मीदवारों का पत्ता कटता नजर आएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार करी थी, उस लिस्ट में काफी सारे बदलाव करे गए हैं। इस लिस्ट में बताया जा रहा है कि पहले 50 नामों पर मोहर लग चुकी थी, लेकिन अब उस सूची को बदला जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपनी पहली लिस्ट जारी नहीं करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आला कमान ने ये डिस्कस कर लिया था, ये निर्णय ले लिया था कि किस सीट से किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा कारण ये निकलकर सामने आ रहा है कि जो नए लोगों की ज्वाइनिंग पार्टी में हो रही है, उस वजह से यहाँ पर उम्मीदवारों का जो बदलाव है वो किया जा रहा है, टिकट काटा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 29 अगस्त को हुई पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग गई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि हरियाणा की तेजी से बदलती राजनीति परिस्थितियों और पार्टी में लगातार हो रही ज्वाइनिंग के कारण पार्टी को इनमें से भी कई सीटों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के हिसाब से सोमवार की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कब जारी करेगी, इसे लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है और राज्य में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। केंद्रीय कार्यालय विस्तार में हुई बैठक में हरियाणा के प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा से सांसद राव इंद्रजीत सिंह, सतीश पूनिया और सुरेंद्र नागर सहित कई अन्य अहम नेता मौजूद रहे। ऐसे में इन लोगों की अध्यक्षता में ये बैठक करी गई और इस बैठक में ये चर्चा करी गई कि आखिरकार किस सीट से किस उम्मीदवार को उतारना है। यहाँ पर आपको बता दें, अभी तक कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट तैयार कर ली है, लेकिन कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट कब जारी करेगी। इस बार हरियाणा का जो चुनाव है बेहद ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने मुख्यमंत्री चेहरे का देखिए अनाउंसमेंट नहीं करा, लेकिन साथ साथ कांग्रेस ने भी ये ऐलान करा है कि कांग्रेस भी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। इस बार कहा जा रहा है कि हरियाणा का जो किसान है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा एक चुनौती है और बीजेपी को यह हरियाणा का चुनाव जीतकर ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में अब यही देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा के चुनाव में इस बार बीजेपी बाजी मारेगा या फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मारेगी।